नमस्कार। समसामयिक मुद्दों के साथ आजकल में मैं हूं अनुरंजन झा। सबसे पहले अहम खबरें। बिहार में 16 से 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन। कोरोना की तेज रफ्तार से बिहार में बिगड़ रहे हैं हालात। सचिन पायलट डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए गए। सरकार गिराने की कोशिशों का मिला खामियाजा। वैक्सीन से पहले कोरोना के मरीजों के लिए बायोकॉन लाएगी इंजेक्शन। इलाज में मिलेगी मदद। कीमत होगी 8,000 रुपए। और पूरे भारत में कोरोना के 9.25 लाख से ज्यादा मामले। पिछले 3 दिनों में आए 1 लाख नए मरीज। सरकार कर रही है आंकड़ों की लीपापोती। अब खबरें विस्तार से। बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसकी घोषणा बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने की। पिछले 24 घंटे में पूर्वी चंपारण जिले के 124 लोगों समेत राज्य में 1,400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक हफ्ते पहले बिहार में कोरोना के नए मरीज रोजाना 3% की दर से सामने आ रहे थे। अब 7% हर रोज की रफ्तार से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। बिहार के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके साथ ही गृह विभाग के ही पूर्व अंडर सेक्रेटरी उमेश रजक की कोरोना से मौत हो गई है। 2 दिन पहले पटना के एम्स के बाहर फुटपाथ से उनका वीडियो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था। उमेश रजक को एम्स में जगह नहीं मिली थी और उनकी पत्नी ने वहां सबसे गुहार लगाई और कहा कि उनके पति गृह विभाग के अधिकारी रहे हैं, फिर भी उनकी नहीं सुनी गई। बाद में तेजस्वी के ट्वीट के वायरल होने के बाद रजक को एम्स में भर्ती किया गया। कोरोना के संक्रमण और अस्पताल की लापरवाही के बीच उमेश रजक की मौत हो गई। ये घटना बिहार के खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बानगी है। ऐसे में बिहार में सत्ताधारी दल चुनाव की तैयारियों में जुटी है, जो निश्चित तौर पर बिहार की जनता को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। राजस्थान में कांग्रेस ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। पायलट पिछले 3 दिनों से सरकार गिराने की कोशिशों में लगे थे। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं समेत प्रियंका गांधी भी पायलट को मनाने में जुटी थी। पायलट अपने जिद पर कायम रहे और उसके बाद आज पार्टी ने अपना फरमान सुना दिया। हालांकि अभी उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया है। सचिन पायलट के समर्थक विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा से भी मंत्री पद छीन लिया गया है। पायलट की जगह गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहली बार देश खतरे में आ रहा है। जो सरकार देश में आई है वो धन बल से राज्य की दूसरी सरकारों को तोड़ मरोड़ रही है। पायलट बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में मैनेज कर रहे थे वही लोग यहां भी लगे हैं। राजनीति में सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन सचिन राहुल गांधी के जिगरी दोस्त हैं। ऐसे में उनका यह कदम निश्चित तौर पर दोस्ती पर भी कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। देश की फार्मा कंपनी बायोकॉन कोरोना की दवा लॉन्च करेगी। कंपनी के मुताबिक बायोलॉजिकल ड्रग एटोलिजुमाब की मदद से कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी परमिशन भी दे दी है। कंपनी का दावा है कि इस दवा का 25 ml के इंजेक्शन का इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकेगा। सांस लेने में दिक्कत से साइटोकाइन सिंड्रोम जैसी गंभीर स्थिति में इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। एटोलिजुमाब इंजेक्शन का इस्तेमाल स्किन डिजीज सोरायसिस में किया जाता है। कंपनी की एमडी किरण मजुमदार शॉ ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती हमें लाइफ सेविंग ड्रग्स की जरूरत है। वैक्सीन इस बात की गारंटी नहीं है कि दोबारा संक्रमण नहीं होगा, इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। मजुमदार के मुताबिक एक इंजेक्शन की कीमत 8,000 रुपए होगी और कोरोना के ज्यादातर मरीजों को
इसके 4 इंजेक्शन की जरूरत होगी। पूरी थेरेपी की कीमत 32,000 रुपए तक आ सकती है। कोरोना का कहर पिछले 1 हफ्ते में अब कोहराम मचा रहा है। 3 दिनों में पूरे देश में 1 लाख नए मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 9.25 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले 1 हफ्ते से हर रोज 500 लोगों की मौत हो रही है। अभी तक देश में तकरीबन 24,000 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में 2,60,000, तमिलनाडु में 1,44,000 और दिल्ली में 1,13,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सरकार आंकड़ों के सहारे ये जताने की कोशिश कर रही है कि भारत में संक्रमण और मौत दुनिया के मुकाबले काफी कम है, लेकिन सरकार इन आंकड़ों को हमारी जनसंख्या और हमारी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की कसौटी पर नहीं तौल रही। साथ ही सरकार का ये भी कहना है कि हमारे देश में जांच काफी तेजी से हो रही है, इसलिए मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो क्या सरकार ये मानकर बैठी थी कि जांच नहीं की जाएगी और आंकड़े काबू में रखे जाएंगे? बीमारी पर काबू तभी कहा जाएगा जब जांच ज्यादा होगी और मामले कम सामने आएंगे, जैसे दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। द वेब रेडियो आपको एक बार फिर आगाह करता है कि आप जितना संभव हो सके अपने घरों में बंद रहें। बहुत जरूरी होने पर जब आप बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें और पर्याप्त दूरी का ख्याल रखें। आज के आजकल में इतना ही। ताज़ा अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।